हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक मोटिवेशनल स्टोरी आपसे शेयर करना चाहते हैं, छोटी सी। बहुत साल पहले कभी ये स्टोरी पढ़ी थी और ये स्टोरी इसलिए भी शेयर करना चाहते हैं कि जब कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस परेशानी के पीछे की वजह क्या हो सकती है ये अगर हम जानें और उसका जो प्लस पॉइंट है, उसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो अगर हम जानें तो हमें उस परेशानी से लड़ने की या उस परेशानी से में परेशान ना होने की एक ताकत मिलती है। तो इसलिए स्टोरी आपसे शेयर करना चाहते हैं। बहुत साल पहले कहीं पढ़ी थी। उसमें ये था कि जहाँ पर हमने स्टोरी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग तो ये एक सच्ची कहानी थी। तो उसमें ये था कि एक जापान का कोई बिजनेसमैन था जो कि श्रीलंका जाता है टहलने के लिए, सिर्फ टहलने के पर्पज़ से, टहलने घूमने के लिए वो श्रीलंका जाता है। तो श्रीलंका में वो कुछ दिन बिताता है और श्रीलंका में वो तरह तरह के खाने खाता है। तो वहाँ पर वो किसी होटल में वो मछली खाता है, फ़िश। तो उसको वो मछली बहुत टेस्टी लगती है। तो फिर वो उसको कई बार ट्राई करता है, कई दिनों तक मछलियों को, वहाँ के अलग अलग मछलियों को खाता है वो। और उसको वो मछलियाँ वहाँ की बहुत टेस्टी लगती हैं। तो फिर वो उसके जहन में ये बात आती है कि क्यों ना इनका बिजनेस किया जाए, मछलियों का बिजनेस किया जाए, क्योंकि जापान में वो उसका ये सोचना था कि इतनी टेस्टी मछलियाँ नहीं होती हैं। तो उसने ये सोचा, उसने ये तय किया कि उस मछलियों का बिजनेस करेगा। वो जापान में गया और उसने अपना पूरा उसका इंतज़ाम किया कि इनका बिजनेस किया जाए। उसके लिए अब वो मछलियाँ श्रीलंका से जापान ले जाने लगा और उसने बिजनेस करने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन उन मछलियों को जब उसने जापान में खाया तो उसको उतनी टेस्टी नहीं लगी, उसको उतने जायकेदार वो मछलियाँ नहीं लगी। तो उसने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उसने कई कई दिन पे के गैप पे और कई बार उन मछलियों को खाया, लेकिन उसको वो वाला टेस्ट नहीं लगा जो कि श्रीलंका में उसको लगता था। तो फिर श्रीलंका गया और फिर उसने वहाँ पर मछलियाँ खाई तो उसको फिर वहाँ पर ज़्यादा टेस्टी लगी। तो उसने फिर जिस तरह से वहाँ पर उसको कुक किया जाता था, जिस तरह पकाया जाता था, जिस आंच में पकाया जाता था, जिस मसाले में पकाया जाता था, सारा कुछ उसने वही इंतज़ाम जापान में कराया वापस आकर के। लेकिन फिर भी उसको वो टेस्ट नहीं लगा जो कि श्रीलंका में मछलियों को लगता था। फिर वो श्रीलंका गया और फिर उसने खाया तो फिर उसको लगा कि हाँ, यहाँ तो ये मछलियाँ ज़्यादा टेस्टी हैं, जापान में जाकर के इतना टेस्टी नहीं लगती हैं। तो फिर उसने बाकायदा एक पूरा पैनल बनाया, एक पूरा ग्रुप बनाया इस तरह के एक्सपर्ट्स का, कि जो कि इस पर रिसर्च करें कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, ये हमको ऐसा क्यों लगता है कि जब जापान में आती हैं मछलियाँ तो उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रह जाता, जब वो श्रीलंका में रहती हैं तो उनका ज़्यादा अच्छा टेस्ट रह जाता है। तो उसने पूरा एक ग्रुप बनाया साइंटिस्ट का, एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो जिन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया उन्होंने भी जापान में मछलियाँ खाई, फिर श्रीलंका में जाके मछलियाँ खाई, फिर वापस आके जापान में मछलियाँ खाई। तो उन्होंने जब इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने इसका रिजल्ट जो निकाला, वो रिजल्ट ही वो है जो इसका इस स्टोरी का, इस कहानी का एक सबक है। उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि ये मछलियाँ जब श्रीलंका में रहती हैं तो फिर वहाँ समुद्र में रहती हैं वो, और समुद्र में रहती हैं तो फिर समुद्र में बहुत तरह के दूसरे एनिमल्स रहते हैं, दूसरे जानवर रहते हैं जिनसे उनको ख़तरा रहता है, जैसे शार्क मछली वगैरह है, उससे उनको ख़तरा रहता है कि वो उनको खा लेंगी। तो वो एक्टिव रहती हैं। लेकिन जब आप इसको जापान में ले जाते हैं तो बाकायदा इसको एक अच्छे से कंटेनर में बंद करके ले जाते हैं और उनमें सिर्फ मछलियाँ होती हैं और आप उनको पूरा फीड करते हैं, उनके मनपसंद का खाना देते हैं, तो वो लेज़ी हो जाती हैं। जबकि श्रीलंका में जब वो रहती हैं तो वो लेज़ी नहीं रहती हैं, वहाँ पर वो एक्टिव रहती हैं। वहाँ उनको खाने की तलाश करनी रहती है, वहाँ उनको अपने दुश्मन से बचना रहता है, तो वहाँ पर वो एक्टिव रहती हैं। लेकिन जब आप बड़े बड़े कंटेनर में उनको लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर वो बिल्कुल सेफ फील करती हैं, वहाँ पर वो लेज़ी हो जाती हैं, वहाँ उनको खाना वहीं पर मिलता है, उसके लिए उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो फिर जब वो लेज़ी हो जाती हैं तो फिर उनके अंदर वो टेस्ट बाकी नहीं रह जाता, उनके लेज़ी हो जाने की वजह से। तो वो जो बिजनेसमैन था उसने फिर यहीं पर हार नहीं मानी। उसने कहा तो फिर इसका सलूशन हमें बताइए कि इन मछलियों को हम जब श्रीलंका से जापान ले जाएं तो जापान में भी इनके अंदर वो टेस्ट बाकी रहे, इसका सलूशन क्या है। तो जो एक्सपर्ट्स ने सलूशन बताया वो ये बताया कि आप अपने कंटेनर में कुछ छोटी छोटी शार्क डाल दीजिए। कंटेनर में आप छोटी सी शार्क डाल दीजिए। वो शार्क ये करेगी कि आपकी कुछ मछलियों को इंजर्ड करेगी, कुछ मछलियों को खाएगी, लेकिन उससे ये ज़रूर रहेगा कि आपकी जो ये मछलियाँ हैं ये एक्टिव रहेंगी, ये लेज़ी नहीं हो पाएंगी। और जब एक्टिव रहेंगी तो इनका वो टेस्ट बाकी रहेगा, जो कि श्रीलंका में है वही टेस्ट जाकर के जापान में बाकी रहेगा, क्योंकि वो एक्टिव रहेंगी, वो अपने दुश्मन से डरी हुई रहेंगी, वो लेज़ी नहीं होंगी। तो फिर उस बिजनेसमैन ने मछलियों के कंटेनर में फिर छोटी सी शार्क डालना शुरू किया ताकि वो मछलियाँ जो है वो एक्टिव रहें, वो पैसिव ना हो।
यही हाल हम लोगों के साथ होता है। हमारा बनाने वाला जो होता है वो हमारे साथ कहीं ना कहीं कोई छोटी सी शार्क लगाया रहता है। वो इसलिए लगाया रहता है ताकि हम एक्टिव रहें, हम लेजी ना हो जाएं, हमारा टेस्ट बाकी रहे, हमारी क्वालिटी बाकी रहे। इसलिए वो छोटी सी शार्क, छोटा सा दुश्मन कोई हमारे आगे पीछे लगाया रहता है और हम उससे परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें एक कंफर्ट वाली लाइफ मिलती, हमें एक आरामदेह लाइफ मिलती, हमें ऐसी लाइफ मिलती जिसमें कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही हमारी जो पर्सनालिटी है इसको निखारती हैं, हमारी पर्सनालिटी को उभारती हैं और हमें एक बोल्ड इंसान बनाती हैं, हमें एक जीने का सही तरीका बताती हैं। हमें इन छोटी छोटी परेशानियों से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर छोटी छोटी परेशानियां ना हो तो बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हमें डेवलप होती हैं वो क्वालिटीज़ हमें डेवलप ना हो पाए और हम एक लेजी से और एक बुद्धू से इंसान बन के रह जाएं। लेकिन ये प्रॉब्लम जो होती हैं फिर ये हम जब उनको फेस करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारा ब्रेन शार्प होता है, हमें फैसले लेने की कुव्वत, फैसले लेने की ताकत हमारे हाथ में आती है, हमारी पर्सनालिटी में आती है। तो इसलिए छोटी छोटी परेशानियों से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, परेशानियों को फेस करना चाहिए। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और हमारी पर्सनालिटी निखरती हुई चली जाएगी। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको भी मोटिवेट करेगी और ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।